देश के नामी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जो हरियाणा कुश्ती संघ के प्रमुख भी रह चुके हैं। हुड्डा साहब, जो आरोप लगाए गए हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है और क्या आप मांग करेंगे? और ये भी पूछूंगा कि आप खुद भी कुश्ती संघ से जुड़े रहे हैं, हरियाणा के प्रमुख रहे हैं, आपने भी बृजभूषण सिंह के कार्यकलाप को देखा होगा, कार्यशैली को देखा होगा, आप क्या मांग करेंगे? देखिए, मैं कुश्ती संघ वाली बात अपनी बाद में बताऊंगा कि वो रेलेवेंट में उसको। सबसे पहले तो कल का दिन देश के खेल जगत में काला दिवस के रूप में माना जाएगा, एक काला अध्याय। इस प्रकार के गंभीर आरोप ने देश में खेल जगत की प्रतिष्ठा को हिलाने वाला काम किया है। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाकर, जिन्होंने आपका हमारा सबका मान सम्मान दुनिया के विश्व पटल में ऊंचा करने का काम किया, आज उनके मान सम्मान के लिए हमें खड़े होने का उनके साथ समय आया है। देश की सरकार हर प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ के तुरंत इन खिलाड़ियों को न्याय दिलवाए, हमारी बेटियों को न्याय दिलवाए। और इसीलिए हमारी मांग है कि सबसे पहले तो रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाए, डिसमिस किया जाए, और रेलेवेंट जो आपराधिक धाराएं, जो आपराधिक आरोप लगे हैं, उन आपराधिक आरोपों पे उन धाराओं के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए जाएं और सीबीआई की इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी हो, जो समय पे ये जो है समय अनुसार जो कहते हैं निर्धारित समय में अपना समय दे। सही बात है, ये मैं हरियाणा कुश्ती संघ का बहुत लंबे समय तक मैं स्वयं अध्यक्ष रहा हूँ। वो वही समय स्वर्णिम काल था जब ये सारे खिलाड़ी जो है एक एक कदम बढ़कर देश के लिए, जिन्होंने एक ओलंपिक तक मान सम्मान ऊपर करने का काम किया। बहुत समय से मैं उस पद पे नहीं हूँ। मैं ये जो आज मांग कर रहा हूँ वो कोई कांग्रेस के सांसद या खेल जगत और कुश्ती संघ से पुराना जुड़े हुए के नाते नहीं, मैं भारत के नागरिक के रूप में भी ये मांग कर रहा हूँ। और अगर सरकार, और इसीलिए मैंने करीब से देखा है, ये अनियमितताओं की तो कहानियाँ बहुत थी और इसीलिए उनका और हमारा मतभेद भी रहा कुश्ती संघ में। और अनियमितताएं, मैं उस तरफ बात को नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि आरोप, मगर अब जो आरोप लगे ये बहुत ही संगीन आरोप लगे। तभी मैं पूछ रहा हूं दीपेंद्र जी कि क्या बृजभूषण सिंह की कार्यप्रणाली आप लोगों को भी खटकती थी जब आप थे सक्रिय? और ये जो यौन शोषण वगैरह के आरोप लगे, बहुत गंभीर आरोप है, क्या ये आपके संज्ञान में इससे पहले कभी आया? और इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? बृजभूषण सिंह की कार्यशैली पर एक तो तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी, यौन शोषण का आरोप लग गया, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लग गया। ये सवाल ऐसे में लोगों के मन में ये होगा कि ये क्या गुंडागर्दी चल रही है खेल संघ के अंदर? देखिए, अनियमितताएं के आरोप और पक्षपात के आरोप बहुत से लगते रहे इन पे, और हमने अब उसमें खेल के अंदर की राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारी और इनकी आपस में वो एक व्यक्तिगत कारण, वह व्यक्तिगत है। तो हमारा आपस में चुनाव भी हुआ, लेकिन ये, हाँ, ये जो बात है, ये इस तरह के गंभीर आरोप ये पहली बार ये आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के आरोप अनियमितताओं से भी बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और इसीलिए ये समय ऐसा है कि सरकार जिम्मेदारी ले। जो एक खेल आपके और पिछले 3 ओलंपिक के 60% मेडल लेके आया हो, 60%, और वही खिलाड़ी आज बैठे हों, आपके ओलंपिक के मेडल्स के सारे बैठे हैं वहाँ। अगर आज उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी सरकार सामने आने में हिचकिचाएगी और राजनीति को आगे लाएगी, तो मैं समझता हूँ कि देशवासी माफ नहीं करेंगे। बृजभूषण सिंह ने अपने बचाव में जो कहा है, आपने सुना है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कहने कि अगर ये यौन शोषण की बात सच हो तो वो फांसी पर चढ़ने को तैयार है। वो कहने कि दूसरे एसोसिएशन, दूसरे संघ के लोगों के इशारे पर ये किया जा रहा है। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? ये कोई भी आरोपी अपने बचाव के लिए क्या कहेगा, उस पर हम क्या कहेंगे? ये तो जांच एजेंसी जांच करे। आखिरी में खेल मंत्रालय हरकत में आया, कल ही 72 घंटों में जवाब तलब किया गया कुश्ती संघ को। एक जांच कमेटी की बात भी सामने आ रही है। क्या आपको ये पर्याप्त लगता है? ये मैं क्या देश को पर्याप्त लगता है? क्या अगर कोई ऐसा आरोप लगेगा तो क्या उस पर कार्रवाई होगी?
कानूनी कार्रवाई क्या होगी, जो किसी नागरिक पे हो उसी नागरिक इन पे होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अनियमितताओं की जांच के लिए तो खेल मंत्रालय आगे आए, लेकिन आपराधिक आरोपों की जांच के लिए जो आपराधिक जांच एजेंसियां हैं देश के अंदर, जो इसके लिए संवैधानिक रूप से जो एम्पावर्ड हैं, वो अपना जांच करें और टाइम बाउंड मैनर में जांच करें। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इसमें जो है प्रधानमंत्री जी को स्वयं आना चाहिए और देश के खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके साथ न्याय होगा। अब अभी तक दुख की बात यह है, अभी तक भारत सरकार की तरफ से भी किसी मंत्री ने कोई जवाब, अभी तक चुप्पी साधी हुई है। हरियाणा सरकार ने भी चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि हमारे प्रदेश से भी जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला है। मैं एक और बताऊं, 15 दिन पहले एक और कॉमनवेल्थ एशियाई विजेता इंटरनेशनल खिलाड़ी ने हमारे खेल मंत्री, हरियाणा सरकार के खेल मंत्री पे इसी प्रकार के आरोप लगाए गंभीर, और हरियाणा सरकार उनके खेल मंत्री के बचाव में आगे बिना जांच कराए। आज तक वो भी वहाँ पे एजिटेशन हमारा चल रहा है। तो ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या ये वातावरण? ये जो सारे खिलाड़ी तैयार हुए थे, कब तैयार हुए थे? सरकार क्रेडिट तो लेती है इनके कब इन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन अब आप इनके साथ क्या कर रहे हैं बताओ। आखिरी में पूछूंगा दीपेंद्र जी, खिलाड़ियों के साथ आप खड़े हैं, क्या आप इनके साथ पुलिस कंप्लेंट कराने में मदद करेंगे? क्योंकि पुलिस के पास शिकायत जब जाएगी जांच तो तभी होगी। खिलाड़ियों को जैसी भी का समर्थन देना होगा वैसा हम समर्थन देंगे। हमने उनसे बात करी, कल भी बात करी। उनका ये खिलाड़ियों का एक मत है कि हम इसको यहाँ पे लड़ाई गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं। नहीं तो जो आपने जिस प्रकार की ये इन्होंने इलाकेवाद की बात करी, पार्टीवाद की बात इन्होंने करी अपने को बचाने के लिए, और इसीलिए हम आज वहाँ पे धरने पे जब खिलाड़ी बुलाएंगे तब जाएंगे। हम उनकी बात से सहमत हैं कि गैर राजनीतिक धरना होना चाहिए, और जहाँ भी विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी लगेगी उनके साथ हम जहाँ समर्थन देना होगा हम देंगे। सड़क से लेकर और संसद तक, देश की संसद का सत्र भी आ रहा है, उस दिन पहले दिन भी हम जवाब मांगेंगे इस देश की संसद में। तो हम सड़क से संसद तक खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे जब विवाद उभरते हैं, आखिरी पूछ रहा हूँ, एक सवाल उठ जाता है कि क्या नेताओं को खेल संघ की राजनीति करनी चाहिए? क्या अलग करना चाहिए खेल संघ को? खिलाड़ी चलाएं, नेता ना चलाएं? आप खुद भी नेता हैं और खेल से जुड़े भी रहे, आपकी क्या राय है इस विवाद को देखते हुए? देखिए, इस विवाद को देखते हुए, और मैं स्वयं क्योंकि लंबे समय तक हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी मैं रहा था, अभी बहुत समय से नहीं हूँ लेकिन पहले था। इस सब को देखते हुए, अपने तजुर्बे को देखते हुए मैं भी इस निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए और राजनेताओं को इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। और यदि कोई राजनेता का पहले ही स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, उनको चाहे वो अगर एग्जाम्पशन मिले, लेकिन किसी का स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं तो उनको इससे दूरी बनानी चाहिए। मैं इस बारे में निष्कर्ष पे पहुंचा हूं अपने एक्सपीरियंसेस से। शुक्रिया दीपेंद्र हुड्डा बात करने के लिए। तो दीपेंद्र हुड्डा जहां एक तरफ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो आरोप लगे हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ कुश्ती संघ को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। और अहम बयान एबीपी न्यूज पर दीपेंद्र हुड्डा ने यह दिया कि नेताओं को खेल संघों से दूर रखना चाहिए। खुद राजनेता हैं और उनकी तरफ से बयान आया, निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान है। और कुल मिलाकर के इस पूरे विवाद में खिलाड़ियों के साथ जो आवाज है वो और तेज होती जा रही है, बुलंद होती जा रही है। खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और उनके समर्थन में आए कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सीबीआई जांच की मांग की है और प्रधानमंत्री से अपील की है इस मामले में दखल देने की। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।